Wow Fairy Tales. झील के किनारे खिली धूप का दिन था। एक खूबसूरत बतख को आखिरकार अपने अंडे सेने के लिए एक बेहतर जगह मिल चुकी थी। वो मुस्कुराई और बोली, ओह मेरे खूबसूरत अंडे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटे छोटे बत्तख होंगे। मेरे लिए इंतजार करना। हाँ, मैं कुछ खाने को ढूंढने जाऊंगी और जल्द ही वापस तुम्हारे साथ होंगी। लेकिन जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ एक और अंडा कुछ अजीब सा था, जो दूसरों की तुलना में काफी बड़ा था। वो सच में हैरान थी। उसने खुद से कहा, क्या ये अंडा भी मेरा है? ये कितना अजीब दिख रहा है। हालांकि उसने अभी भी घोंसले में सभी अंडों को खुशी से सेना जारी रखा। कुछ दिनों के बाद उसकी मेहनत का फल मिलना शुरू हुआ। अंडों से सुंदर सुनहरे पंखों के साथ प्यारे छोटे बतख बाहर आए। बतखों की माँ ने खुशी से घोंसले को देखा और कहा, मेरे छोटे बच्चे, ये कितने खूबसूरत हैं। अचानक उसे एहसास हुआ कि बड़ा अंडा अभी भी वहाँ रखा हुआ है। बत्तख ने अचंभे से उसकी ओर इशारा किया और कहा, उस अंडे में क्या खराबी है? इससे बच्चा बाहर क्यों नहीं आ रहा? ये वही अंडा था जो पहले अजीब था। माँ ने अपनी पूंछ हिलाई और घोंसले पर बैठ गई। उसने सिर हिलाया और खुशी से कहा, ये निश्चित रूप से सबसे सुंदर बच्चा होगा, क्योंकि इसे बाहर लाने में मुझे इतना लंबा समय जो लग रहा है। लेकिन जब अंडा टूटा तो वहाँ केवल एक ग्रे रंग का छोटा बतख था। उसका नाम था लुइस। लुइस की शक्ल उसके भाइयों से बिल्कुल अलग थी। वो बड़ा था और बदसूरत भी। माँ बतख बहुत दुखी दिखी, चिंता से बोली, ये दूसरों की तरह नहीं दिखता। ये शायद सबसे बदसूरत बत्तख का बच्चा है, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? बत्तख के बच्चों को जल्दी ही एहसास हो गया कि लुइस उनसे अलग है। उन्होंने बदसूरत बत्तख का मजाक बनाना शुरू कर दिया। बत्तख के बाकी बच्चों ने लुइस की ओर इशारा किया। उनमें से कुछ जमीन पर लोट पोट कर हंसे, कुछ ने अपना पेट पकड़ा और जोर जोर से हंसे। एक छोटा बत्तख चिल्लाया, तुम बदसूरत हो। दूसरे ने भी उसे ताना मारा, बहुत ज्यादा बदसूरत हो। लुइस वास्तव में दुखी था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। समय बीतता गया। लुइस के अलग दिखने की वजह से उसके अपने ही भाइयों ने उसका मजाक बनाया और उससे दूरी बना ली। पहले छोटे बत्तख ने ताना मारा, बदसूरत लुइस, हमसे दूर रहो। दूसरे छोटे बत्तख ने सहमति जताई, हम तुम्हें देखकर वास्तव में असहज महसूस करते हैं। तीसरे छोटे बत्तख ने कहा, ये सही है, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलेंगे। दिन ब दिन बेचारा लुइस खुद को पानी में देखता था और वो जो भी देख सकता था वो था सिर्फ एक बदसूरत ग्रे बत्तख। लुइस ने आह भरी और दुखी होकर बोला, मैं वास्तव में बहुत बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। उसने आंखें बंद कर ली। आंसू गिरने लगे। माँ बतख भी निराश थी। लुइस और भी बदसूरत हो रहा था। बेचारा लुइस पूरे झुंड द्वारा खदेड़ दिया गया था। लुइस दुखी और अकेला था। उसने झुंड को छोड़ने का फैसला किया। लुइस दुखी था और वो झील से दूर चला गया। उसने सोचा और फुसफुसाया, मैं कितना अभागा हूँ, उन सब ने मुझे दूर भगा दिया। लेकिन अगर मैं इस दुनिया में था तो मेरे लिए कहीं कुछ तो होगा। तभी लुइस को हंसों की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर उठाकर ऊपर देखा। अचानक उसने देखा कि हंसों का झुंड उड़ रहा है। लुइस उत्साहित महसूस करने लगा। कुछ था जिसने उसे हंसों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी छोटी गर्दन उठाई, अपने छोटे पंखों को लहराया, उनके पीछे दौड़ा और चिल्लाया, दोस्तों, मुझे अपने साथ ले लो। अरे, मैं यहाँ हूँ। हालांकि हंस बहुत ऊंचे उड़ रहे थे और उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। लुइस फिर से उदास हो गया। लुइस दुखी मन के साथ खुद से बात करता है, वो कौन है? मैं वास्तव में उनके साथ उड़ना चाहता हूँ। उसकी आंखों में चमक आने लगी। उड़ना? अगर मैं उनका पीछा करना चाहता हूँ तो पहले मुझे उड़ना आना चाहिए। ये सही है, मुझे उड़ना सीखना होगा। लेकिन मैं शुरू कैसे करूँ? इसके तुरंत बाद लुइस ने एक आलीशान मुर्गा देखा।
उस मुर्गे ने अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाया और बांग दी। लुइस की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने सोचा, ओह, ये मुर्गा कितना मजबूत है। उसके मजबूत पंखों को देखो, वो उड़ने में अच्छा होगा। लुइस उसके पास गया, अपनी कहानी सुनाई और मुर्गे से उसे उड़ना सिखाने के लिए कहा। मुर्गे ने सोचा और खुद से बात की, मुझे नहीं पता कि उड़ना कैसे है, लेकिन अगर मैं इस बदसूरत बत्तख के बच्चे से ये कहता हूँ तो वो मुझे बेवकूफ समझेगा। अब इससे छुटकारा कैसे पाऊं? फिर अचानक उसे एक विचार आया। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। मुर्गा उठा और गर्व से बत्तख से कहा, ठीक है, वो हंस है और तुम उनके साथ उड़ना चाहते हो। लुइस ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, कृपया मुझे भी उड़ना सिखा दीजिए। मुर्गे ने अपने पंख लहराए और मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहा, उड़ना एकदम आसान है, लेकिन तुम सिर्फ एक छोटे बदसूरत बत्तख हो। अगर तुम उड़ना जानते भी होते तो भी वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करते। लुइस ने सोचा और दुखी होकर कहा, मैं अब भी हर कीमत पे उड़ना सीखना चाहता हूँ। यहाँ तक कि अगर वो मुझे खुद से दूर भी भगा दे तो कम से कम मैंने अपने सपने को पाने के लिए कड़ी मेहनत तो की होगी। मुर्गे ने सोचा, उसने सिर हिलाया और गंभीरता से बत्तख से बोला, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि तुम सीखो, तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। अगर तुम मेरी तरह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए सहमत हो जाऊंगा। मुर्गा अपने पैरों का इस्तेमाल मिट्टी को कुशलता से खोदने के लिए करता है। उसने एक कीड़ा पकड़ा और उसे लुइस के सामने आश्चर्यजनक तरीके से निगल गया। मुर्गे ने कहा, देखा, क्या तुम ये कर सकते हो? छोटे बत्तख ने मुर्गे की नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो बत्तख के पैरों से मिट्टी कैसे खोद सकता था? मुर्गा झुंझलाहट में आ गया। तुम इसे ठीक से नहीं कर सकते, है ना? तुम किसी काम के नहीं हो। मैं एक बदसूरत छोटे बत्तख को उड़ना क्यों सिखाऊं, जब तुम मिट्टी खोदने और कीड़ा पकड़ने जैसी आसान चीज भी नहीं कर सकते हो। मेरी नजरों से दूर चले जाओ। मुर्गे ने गुस्से में देखा और चला गया। उसी पल एक सुंदर तितली उड़ते हुए गुजरी। लुइस बहुत खुश था। छोटे बत्तख ने तितली को उसे उड़ना सिखाने के लिए कहा। तितली ने अपने सुंदर पंख फड़फड़ाए और कहा, ये तो बहुत आसान है। मैं पैदा होने के बाद से ही उड़ान भरने में सक्षम हूँ। बस अपने पंखों को फड़फड़ाइए और फिर आप भी उड़ान भर पाएंगे। तितली की बात सुनकर लुइस ने अपने पंखों के साथ उड़ना सीखने का फैसला किया। उसने ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो केवल जमीन से थोड़ा ही ऊपर उठ पाया। जितनी तेजी से लुइस अपने पंख फड़फड़ाता, उतनी ही तेजी से वो जमीन पर गिरता। ऐसा कई बार हुआ और तितली अपना धैर्य खोने लगी और निराश हो गई। तितली बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, तुम तो बेकार हो। तुम बदसूरत और बेकार दोनों हो। तुम उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा भी नहीं सकते। लुइस उदास होकर नीचे देखने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने निराशा में सिर हिलाया और कहा, सभी मेरे साथ बेचैन थे। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद भी अपने आप से निराश हूँ। हर किसी ने उसे खुद से दूर कर दिया, लेकिन बत्तख लुइस ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। थोड़ा थोड़ा करके वो लगातार अभ्यास करता रहा। हर दिन, चाहे दिन हो या रात, चाहे धूप हो या बरसात, लुइस ने तब तक उड़ान भरने का अभ्यास करना जारी रखा जब तक कि वो थक नहीं गया। रात में लुइस एक सेब के पेड़ के पास एक छोटी गर्म गुफा में रहा। लुइस ने गुफा में कीड़े पकड़े और जमीन पर गिरे हुए पके सेब खाए जब भी उसे भूख लगी। कड़ाके की सर्दी आ गई। हर जगह सफेद बर्फ गिर रही थी, लेकिन लुइस ने अभी भी दृढ़ता से अभ्यास जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लुइस धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन क्योंकि वो लंबे समय से झील से दूर था, तो उसे अभी भी लगता था कि वो एक बदसूरत बत्तख है। लुइस, जो कि हंस है, उदास होकर बर्फ पर चला। वो चलते चलते सोच रहा था, मैं लंबी समय से उड़ने का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। क्या वो नियति है जो एक बदसूरत बत्तख को हंसों के साथ उड़ने नहीं देना चाहती? उसी समय लुइस का रास्ता रोकने के लिए उसके सामने एक बहुत ही क्रूर भेड़िया कूद पड़ा। लुइस के सामने भेड़िए ने अपने दांत दिखाए। लुइस चौंका और चारों ओर देखा। ओ, भेड़िया,
कोई मुझे बचाओ। भेड़िया लुइस को देखकर अपने होठों पर उत्सुकता से जीभ फिरा रहा था। वाह, आज तो मैं सचमुच किस्मत वाला हूँ। ये शिकार कितना स्वादिष्ट है। लुइस घबराहट में पीछे हटा। वो गिड़गिड़ाया। मिस्टर वुल्फ, मेरी जान बख्श दो। मैं सिर्फ एक बदसूरत छोटा बत्तख हूँ। भेड़िए ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और गुर्राया। बेकार की बातें मत करो। आज तो तुम निश्चित रूप से मेरे पेट के अंदर होगे। उसके बाद भेड़िया तेजी से उसकी ओर कूदा। लुइस आगे की तरफ दौड़ते हुए घबराया, लेकिन भेड़िया ठीक उसके पीछे था। भेड़िया गुर्राया। रुको, तुम दूर नहीं जा सकते। भेड़िए ने तेजी से लुइस को गहरी चट्टान पर धकेल दिया। भेड़िए ने डराने के लिए अपनी आंखों को आधा बंद कर रखा था और वो खुशी के साथ हंसा। अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लुइस घबरा गया, इधर उधर देखा और सोचा, क्या ये भेड़िया मुझे सही में खा जाएगा? मतलब हंसों के साथ उड़ने की मेरी इच्छा सिर्फ इच्छा ही रह जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे उड़ना पड़ेगा, मुझे उड़ना ही होगा। कोने में होने के कारण इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ ले, लुइस चट्टान से कूदने के लिए मजबूर था। लुइस को पकड़ने के लिए भेड़िए ने आगे की तरफ छलांग लगाई। हंस लुइस तेजी से नीचे गिरा और गायब हो गया। भेड़िया परेशान था, खड़ा हुआ और गुर्राते हुए बोला, अरे अरे नहीं, वो मेरा शिकार था। भेड़िए ने चट्टान के नीचे की तरफ देखा और वो वास्तव में आश्चर्यचकित था। उसका शिकार धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा था, ठीक उसके सामने। लुइस की आंखें अभी भी बंद थी, डरा हुआ था। अपने पंख फड़फड़ाता हुआ वो धीरे धीरे उड़ रहा था। भेड़िया सच में हैरान था। वो लुइस को अचंभे से घूर रहा था। भेड़िया सदमे में डूब गया। ये क्या चल रहा है? तुम उड़ कैसे सकते हो? क्या तुम सच में एक बत्तख हो? भेड़िया अचानक से डर गया। इस पल में लुइस ने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वो उड़ रहा था। लुइस, जो कि एक हंस था, अपने पंख फड़फड़ा रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो आश्चर्यचकित और खुश दिखा। लुइस ने अपने पंखों की तरफ देखा जो फड़फड़ा रहे थे। उसने खुशी से कहा, यकीन नहीं होता, मैं उड़ रहा हूँ। उस भेड़िए को पीछे छोड़कर लुइस ने खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। उड़ान भरते समय लुइस नीचे समुद्री नजारों को देख रहा था। वो कभी इतना खुश नहीं था। उसने एक गर्म और हरी झील के किनारे बर्फीले जंगलों को पार किया। लुइस एक सुंदर हंस को पानी में तैरता देखकर चौंक गया। वो तुरंत समझ गया कि उसे प्यार हो गया है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि लुइस अपने रूप और दिखावट को लेकर बहुत शर्मिंदा था। लुइस ने सोचा, हिचकिचाया और खुद से दुखी होकर बोला, निश्चित रूप से वो मुझे दूर भगा देगी क्योंकि मैं सिर्फ एक बदसूरत बत्तख जो हूँ। लुइस पानी में चला गया। उसने झील में तैरते हुए उस सुंदर हंस को देखा। लुइस ने जानबूझकर कहा, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कि वो मुझे खुद से दूर भगाए। कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर लुइस तैरकर सुंदर हंस के करीब पहुंच गया। वो बहुत अचंभे में थी। उसने लुइस को घूरते हुए देखा। लुइस दुखी होकर बोला, मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक बदसूरत बत्तख हूँ। मुझे हर किसी से नफरत ही मिलेगी। लुइस हंस की आंखों में घूरता रहा और बात करना जारी रखा। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ इस झील पर तैरना चाहता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? हंस ने अचंभे से लुइस की तरफ देखा। सुंदर हंस मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए बोली, क्या कहा तुमने? बदसूरत बत्तख? खुद को ध्यान से इस पानी में तो देखो। लुइस पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। अपने जीवन में पहली बार वो देख सकता था कि वो अब एक बदसूरत बत्तख का बच्चा नहीं था, बल्कि एक सुंदर हंस बन चुका था। अचंभे के साथ लुइस ने कहा, कमाल है। क्या ये मैं ही हूँ?
सुंदर हंस मुस्कुराई, सिर हिलाया। हाँ, तुम एक सुंदर हंस हो। लुइस हंस ने खुशी से कहा। अब मैं समझा, मैं अपने भाइयों और बहनों से अलग क्यों था। मैं एक हंस जो हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि लुइस एक हंस है और वो केवल बत्तख है। लुइस दुर्भाग्य से जब अंडे में था, उस समय से बत्तख के घोंसले में खो गया था। ये उसकी माँ की लापरवाही के कारण हुआ था। सुंदर हंस ने लुइस को बाकी हंसों से मिलाने के लिए पहल की। उन्होंने लुइस का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे झुंड का सदस्य माना। लुइस हंसों के बीच खड़ा था। उसने उनके साथ खुशी से बात की। लुइस चिल्लाया, जब मैं कभी एक बदसूरत बत्तख का बच्चा था तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह खुश भी रह सकता हूँ। हंस मुस्कुराए, लुइस को खुशी से देखा। ये अब तुम्हारा घर है। हंस खुशी से लुइस के आसपास बैठ गए और इसके साथ में लुइस और सुंदर हंस झुंड का सबसे खूबसूरत जोड़ा बन गया और उन्होंने अपना जीवन खुशी खुशी बिताया।